जय हिंद फ्रेंड्स। आज की डाक में आपका स्वागत है। विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है हमारा, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इज फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम है, जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अपनी सिटीजन्स की एंगेजमेंट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। तो इसका आंसर है आपका बीएमसी, जो आपकी बॉम्बे की म्यूनिसिपल बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। और ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिटीजन्स तक पहुंच सके और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। ये देखिए यहाँ पर, सिटीजन्स के लिए, टूरिस्ट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए आसान हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना, ताकि वो किसी भी तरह का सपोर्ट और अपना एक्सेस जो रिसोर्सेज तक है उसको इंश्योर कर सकें। यानी बीएमसी पहली ऐसी एक जो है आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई है जिसने माई बीएमसी असिस्ट नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और ये पहली इंडिया की ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि व्हाट्सएप के द्वारा अपने सिटीजन्स तक, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हाल फिलहाल अभी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक घोषणा करी है कि अभी हर जो है गाड़ी में 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन है, किन व्हीकल्स में, किन जो है गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे कार मेकर्स के लिए। तो उसका आंसर है ऐसे सारे व्हीकल्स जिनमें अप टू 8 पैसेंजर्स यानी 8 जो है सवारियों तक ले जाने की क्षमता है, उनके लिए एयरबैग्स को कंपलसरी कर दिया जाएगा। और ये आपका स्टार्ट होगा इसी साल अक्टूबर से। ये सेफ्टी जो नॉर्म है ये आपका इसी साल अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और नितिन गडकरी जो है हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई है कि अब आने वाले समय में इसी अक्टूबर से स्टार्ट होते हुए जो है 8 पैसेंजर्स तक की जो क्षमता रखने वाली गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है, पहली ब्लैक वुमेन, पहली अश्वेत महिला जो कि अमेरिकन कॉइन्स पर, अमेरिकी सिक्कों पर नजर आएंगी। तो माया एंजेलो जो है पहली अश्वेत महिला है। माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला है जो कि अमेरिकी सिक्कों पर नजर आएंगी। माया एंजेलो के बारे में बता दूं, ये अमेरिकन पोएट हैं और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अमेरिकन पोएट और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपनी माया का जादू बिखेर दिया है और इनको अब अमेरिकन सिक्कों के ऊपर जो है, ये पहली अश्वेत महिला हैं जो कि अमेरिकन सिक्कों के ऊपर जो है नजर आएंगी। सवाल नेक्स्ट आ जाता है आपका, वो है टेस्ला कंपनी का फाउंडर और सीईओ कौन है। टेस्ला का फाउंडर और सीईओ कौन है? तो इसका जवाब है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। और अभी ये एलॉन मस्क चर्चा में क्यों थे? क्योंकि रिसेंटली इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था ट्विटर के ऊपर कि हमारी कंपनी को जो है इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस करने में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो तेलंगाना के जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, उन्होंने इनको इनविटेशन दिया है कि आप आकर के तेलंगाना में अपना प्लांट लगाइए। एलॉन मस्क जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, उनके ट्वीट के बाद में तेलंगाना के जो फॉर अपना इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर केटी रामाराव, उन्होंने इनको इनवाइट किया है कि आप आकर के तेलंगाना में अपना प्लांट लगाइए। तो हो सकता है भविष्य में टेस्ला कंपनी का पहला जो प्लांट लगे वो तेलंगाना के अंदर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नेशनल आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि हम इसको कल का अपना जो सेशन था डाक का उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर एक बार ले लेते हैं कि 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसका मुख्य कारण जो होता है, हमारे जो फर्स्ट जनरल थे मिस्टर करियप्पा जी, उनकी याद में जो है इसको हम लोग जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे जितने भी वॉर वेटरन्स हैं उनको श्रद्धांजलि इस दिन
दी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, अभी हाल फिलहाल में जारी करी गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जारी करी गई है। तो कौन सी एजेंसी है जो इसे जारी करती है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा झंडा किस देश का है? तो इंडिया के पास में विश्व का सबसे बड़ा झंडा है। इंडिया के पास विश्व का सबसे बड़ा झंडा है। और 74वें आर्मी डे पर, 74th आर्मी डे पर, जो कि हमने 15 तारीख को सेलिब्रेट किया है, इस झंडे को जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर, जो कि 1971 की लड़ाई में जो है मेन जो है, अगर हम किसी जगह की बात करते हैं तो यही जगह थी जिसके ऊपर जो है हमारी मूवी बॉर्डर भी बनाई गई थी। वहाँ पर, उस जगह पर इस झंडे को जो है डिस्प्ले किया गया है। इसकी जो लंबाई है 225 फीट है और इसकी चौड़ाई 150 फीट रखी गई है। तो विश्व का सबसे बड़ा झंडा जो है वो खादी का बना हुआ झंडा है और ये इंडिया के पास में है। और 74वें इंडियन आर्मी डे के ऊपर इसे जैसलमेर राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर इसे प्रदर्शित किया गया। 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा ये झंडा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है भारतीय रेल के द्वारा ट्रेन गार्ड के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो ट्रेन गार्ड है उसको किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेन गार्ड्स को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। ट्रेन गार्ड्स को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इनकी तनख्वाह में और दूसरे जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन इनके नाम को जरूर परिवर्तित कर दिया गया है। ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। अगला जो चर्चा हम लोग करेंगे वो चर्चा करेंगे फोर्ब्स की। फोर्ब्स के द्वारा अभी विश्व के हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर्स की सूची जारी करी गई है, लिस्ट निकाली गई है जिसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर्स का जिक्र है, यानी जिनको विश्व में सबसे ज्यादा जो है आमदनी होती है। तो उसमें सबसे पहला जो स्थान है हाईएस्ट पेड जो फीमेल प्लेयर है वर्ल्ड की, वो है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, ये जापान की हैं और ये जो है एक लॉन टेनिस प्लेयर हैं, लॉन टेनिस टेनिस प्लेयर हैं ये नाओमी ओसाका। और इनकी जो है तकरीबन तकरीबन 55 मिलियन डॉलर्स जो है इनकी सालाना कमाई है। और उसके बाद में दूसरा स्थान जो आता है वो सेरेना विलियम्स का आता है, तकरीबन 35 मिलियन के साथ में, मिलियन डॉलर्स के साथ में। तो विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल खिलाड़ी फोर्ब्स के अकॉर्डिंग नाओमी ओसाका है, जो जापान की टेनिस प्लेयर हैं। अगली चर्चा हम करेंगे तिरुवल्लुवर डे के ऊपर कि तिरुवल्लुवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर डे को 15 जनवरी को मनाया जाता है। सब ध्यान रखेंगे, तिरुवल्लुवर डे को 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, तिरुवल्लुवर जिनको हम लोग कॉमनली वल्लुवर के नाम से जानते हैं, ये एक तमिल पोएट है, तमिल पोएट थे और फिलोसोफर थे। और हर साल जो आपका तिरुवल्लुवर डे है वो या तो 15 या 16 तारीख को मनाया जाता है। जनवरी 15 या 16 तारीख को मनाया जाता है। इसी साल इसको हम लोगों ने जनवरी 15 को मनाया है। इस साल हमने इसे जनवरी 15 को मनाया है। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि 1930 के दशक में तिरुवल्लुवर डे को मई 17 या 18 को मनाया जाता था। मई 17 या 18 को 1930 के दशक में तिरुवल्लुवर डे मनाया जाता था। लेकिन इस साल इसे जनवरी 15 को मनाया गया है और नॉर्मली हर साल इसे 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता था। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है कि जल्लीकट्टू जो इवेंट है, जो खेल है, वो कहाँ आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो खेल है वो तमिलनाडु में जो है आपका आयोजित किया जाता है। और ये पोंगल के जो है सेलिब्रेशंस का पार्ट होता है। पोंगल जो त्योहार है उसके सेलिब्रेशंस का पार्ट होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बुल जो है रेसिंग का एक जो है खेल है। और इसी तरह का जो है बुल रेसिंग का एक खेल आपका स्पेन में भी जो है खेला जाता है, पैम्पलोना के अंदर। पैम्पलोना वो जगह है जहाँ पर बुल रेसिंग, बुल रनिंग का खेल होता है। उसी तरह से भारत के अंदर भी जल्लीकट्टू जो है वो जनवरी के अंदर पोंगल के समय मनाया जाने वाला, खेला जाने वाला एक खेल
है। नेक्स्ट आ जाता है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल 150 स्टार्टअप को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि इस साल से हर साल जनवरी 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। जनवरी 16 को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। और स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया था उसका ये छठा संस्करण था, छठी एनिवर्सरी थी ये, 6th एनिवर्सरी थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की। और हर साल अब जनवरी 16 को आपका जो है नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब नेशनल जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है यूनिकॉर्न। तो हम किन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न की श्रेणी में रखते हैं, कौन से स्टार्टअप हैं जिनको हम यूनिकॉर्न की श्रेणी में रखते हैं, तो वे स्टार्टअप्स जिनकी करंट जो वैल्यूएशन है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है। वे स्टार्टअप जिनकी करंट वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है, उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसी साल से 16 तारीख को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है। तो यूनिकॉर्न जो होता है, नेशनल जो आपके यूनिकॉर्न्स होते हैं स्टार्टअप्स, वे स्टार्टअप जिनकी टोटल जो वर्थ होती है वो आपकी जो उनकी वैल्यूएशन होती है वो जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होती है, उनको हम यूनिकॉर्न्स की श्रेणी में रखते हैं, उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है पराक्रम दिवस, डे ऑफ वेलोर कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, डे ऑफ वेलोर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, डे ऑफ वेलोर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको इस तारीख को मनाने का जो कारण है वो है जनवरी 23 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जन्म दिवस है। हर साल 24 जनवरी से रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी। हर साल 24 जनवरी से रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी, लेकिन 19 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस जो है जनवरी 23 को घोषित किया गया। और इस साल से सरकार ने फैसला लिया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 23 तारीख से स्टार्ट होंगी इन प्लेस ऑफ 24 की जगह अब 23 तारीख से रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस को स्टार्ट किया जाएगा, ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है जिसे हम पराक्रम दिवस, डे ऑफ वेलोर के रूप में मनाते हैं, उसको भी शामिल किया जा सके। अगला जो अपने पास सवाल है, जो चर्चा जो हम करेंगे वो करेंगे लिपुलेख दर्रे की, लिपुलेख पास की। दर्रा, दर्रा क्या होता है? दर्रा पहाड़ों के बीच में एक ऐसा संकरा स्थान होता है जहां से होकर के किसी भी पर्वत श्रृंखला को, किसी पहाड़ को पार किया जा सकता है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और ये दर्रा अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। इसकी चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि अभी लिपुलेख दर्रे तक भारत सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ तक जो रोड जाता है उसको चौड़ा किया जाएगा, उसके वाइडनिंग का काम जो है इन्होंने शुरू करने का फैसला लिया है। और नेपाल ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है, क्योंकि नेपाल के हिसाब से निपुलेख, लिम्पायदुरा और काला पानी, ये 3 स्थान ऐसे हैं जो ट्राई जंक्शन पे बनते हैं चाइना के। और नेपाल इन तीनों को अपनी भूमि, अपनी जगह बताता है। और इसी एवज में नेपाल ने रिसेंटली अपना नक्शा जो मैप है उसको भी मॉडिफाई किया था, और नया मैप जो निकाला था उसमें इन तीनों स्थानों को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। तो लिपुलेख दर्रा क्यों जो है आपका जो है चर्चा में है? लिपुलेख दर्रा चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी भारत सरकार ने लिपुलेख दर्रे तक रोड जो है चौड़ा करने का फैसला लिया है। और नेपाल चूंकि इस जगह को, इस स्थान को, काला पानी और लिम्पियादुरा को अपनी भूमि बताता है, इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा। अब नेक्स्ट सवाल जो चर्चा हम करेंगे वो है थिरुकुरल क्या है? थिरुकुरल क्या है? थिरुकुरल, थिरुकुरल कुछ नहीं है, अभी हमने पढ़ा था थिरुकुरल तिरुवल्लुवर जी के बारे में, जिसमें हमने तिरुवल्लुवर डे का भी जिक्र करा था। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो है किताब है थिरुकुरल, इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है थिरुकुरल, जो कि 7-7 वर्ड्स की जो है छोटी छोटी कुपलेट्स, कुराल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करेंगे कि थिरुकुरल को अभी जो है, जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो सरकार से अपील करी है, तिरुकुरल को नेशनल बुक जो है घोषित करा
जाए। अगला सवाल आता है जिसको हम चर्चा करेंगे कि विजय शंकर मिश्रा अभी हाल फिलहाल में जो है चर्चा में है। विजय शंकर मिश्रा हाल फिलहाल चर्चा में है। ये कौन है? ये एक कांग्रेस लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, जो कि 15 जनवरी 2022 को जिनका बीमारी के कारण निधन हो गया। ये एक पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस के नेता थे, जिनका जो है 15 जनवरी 2022 को बीमारी के कारण निधन हो गया है। ऐसा कौन-सा, अगली चर्चा हम करेंगे केरला के बारे में, और जो है इसके साथ सवाल है कि ऐसा कौन-सा राज्य है जो पहली बार विश्व बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज़ करेगा 2023 में? फर्स्ट स्टेट टू होस्ट वर्ल्ड डेफ टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023। तो केरला के अंदर पहली बार जो है ऐसा स्टेट है, ये पहला राज्य है जिसके अंदर विश्व बधिर जो है टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। अगला सवाल आ जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू की चीफ कौन है? रेखा रानी शर्मा एनसीडब्ल्यू की चीफ हैं। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ हैं रेखा रानी शर्मा। इसको आप ध्यान करेंगे। नेक्स्ट हमने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के केस में पढ़ा था कि 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की जिसकी करंट वैल्यूएशन है, उन स्टार्टअप्स को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो 2021 में भारत में कितने यूनिकॉर्न्स जो है बने? कितने यूनिकॉर्न्स, कितने स्टार्टअप्स हैं जिनकी करंट वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हुई? तो भारत में 42 42 यूनिकॉर्न्स 2021 में निकल के सामने आए। 42 जो है भारत में स्टार्टअप्स ऐसे थे जो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गए। आज भारत में टोटल 90 यूनिकॉर्न्स हैं, 90 यूनिकॉर्न्स हैं, जो कि वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट हैं, जो कि वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट हैं। पहले नंबर पे यूएसए है जिसमें 487 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी उसके पास में 487 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन यूएस डॉलर से जो है ज़्यादा है। और उसके बाद चाइना आता है जिसमें 301 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी यूएसए जो कि 487 यूनिकॉर्न्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है। आपका चाइना जिसमें 301 हैं वो सेकंड पे है, और इंडिया जिसके अंदर टोटल 90 यूनिकॉर्न्स हैं वो आपका थर्ड पोजीशन पे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2021 के अंदर ही भारत में 42 यूनिकॉर्न्स जो है स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने थे। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डालने की कोशिश करी है। आप लोग पढ़ें और बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। कल एक नए सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।